हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th के ध्वनि चैप्टर जो साउंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे इससे पहले पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का क्लास 9th का जो फिजिक्स है सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तो आप उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जाकर आप फिजिक्स के सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि, साउंड किसे कहते हैं। ठीक है, जो साउंड होता है, व्हाट इज़ द साउंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साउंड क्या है। ध्वनि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ध्वनि। ठीक है, इंग्लिश में साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आता है कि ध्वनि कहलाते क्या है। तो देखिए, हम ध्वनि के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो ब्रह्मांड में क्या आता है, ध्वनि भी आता है। तो ध्वनि भी क्या है, ध्वनि भी एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, तो साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्वनि क्या है, साउंड जो है वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, ध्वनि को हम ऐसे कह सकते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ठीक है, जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं वो क्या है, ध्वनि है। तो इसका डिफिनीशन हम सिंपल वे में कहेंगे कि जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे कि जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं ध्वनि कहलाता है। या इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है तो आप सिंपल से ये लिखेंगे, बढ़ा चढ़ा कर लिखना है तो आप ये कहेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो ध्वनि के जैसे कि हम जानते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि हम विभिन्न रूपों से क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या, हमेशा तो ध्वनि के बाद सुनते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप ध्वनि के क्या है माध्यम से आपको सुनाई दे रहा है, तो वो क्या है, आपके कानों से सुनाई दे रहा है, तो इसके कारण क्या है, ध्वनि है वो। तो जैसे माइक, जान लीजिए कि जो बाइक होता है, बाइक से क्या होता है, बाइक के हॉर्न से हमें क्या सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देता है। चिड़ियों के फड़फड़ाने से क्या होती है, या चिड़ियों के चहचहाने से हमें क्या होती है, आवाज़ सुनाई देती है, जो ही क्या है, ध्वनि है। तो एग्जाम्पल में आप यही लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में यही लिखेंगे कि कार के हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, कार के हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि चिड़ियों के चहचहाने से उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, आप दो थोड़ा लिख सकते हैं, और भी तो आप बहुत सारे जानते ही हैं ध्वनि किससे किससे उत्पन्न होती है, पर आप सिंपल वे में दो कह सकते हैं कि कार के हॉर्न से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे भी क्या कहते हैं, वो भी ध्वनि है। और चिड़िया के चहचहाने से भी उत्पन्न होती है, वो भी ध्वनि है। तो बहुत ध्वनि क्या है, हम जो भी कुछ सुनते हैं अपने कानों से वो सब क्या है, ध्वनि है। तो आप एग्जाम्पल बहुत से बता सकते हैं। अब देखते हैं ध्वनि का उत्पादन, मतलब कहने का मतलब है ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। दूसरा हम जानेंगे ध्वनि का उत्पादन। ठीक है, ध्वनि का उत्पादन, इसका मतलब है कि ध्वनि कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। देखिए, हम जानते, देखिए ध्वनि क्या होती है, ध्वनि जब कोई भी वस्तु कंपन करता है तो वहाँ से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का मतलब ये नहीं कि कोई भी वस्तु गति करने लगेगी, नहीं। कंपन का मतलब है वो अपने जगह पर स्थिर होकर क्या करेगी, इधर उधर क्या करेगी, गति करेगी। जैसे हम क्या करते हैं, घड़ी में जब सेल खत्म हो जाता है, थोड़ा सा सेल में जो पावर होता है बचा रहता है, तो क्या होती है, सुई इधर उधर बस गति करती है, तो गति नहीं, कंपन करती है, धीरे धीरे क्या करती है, कांपने लगती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे ध्वनि के उत्पादन में आप सिंपल से यही लिखेंगे, सबसे पहला यही लिखेंगे ध्वनि के उत्पादन में कि कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए, कंपन करती
हुई प्रत्येक वस्तु, ठीक है, कंपन जो करती है, कंपन करती हुई प्रत्येक वस्तु क्या होती है, ध्वनि के स्रोत होते हैं, ठीक है, जो क्या होती है, सबसे पहले आप याद रखेंगे उत्पादन में क्या लिखेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो होती है प्रत्येक कंपन करती हुई प्रत्येक वस्तु क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर बिना कंपन किए ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी भी वस्तु को बिना कंपन किए ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये भी आप नोट में याद रखेंगे कि बिना कंपन किए ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप दूसरा ये भी याद रखेंगे कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि बिना कंपन किए ध्वनि को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, उत्पादन है। और आप तीसरा एग्जाम्पल आप जानते ही हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। आप लिख सकते हैं कि जो क्या होती है, कार के हॉर्न से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। गिटार से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब गिटार के जो तार लगे होते हैं उसको क्या करते हैं, हम कंपन कराते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। और बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्पादन में आप यही लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण, इसको मैं मिटा दूं, ध्वनि का संचरण। तो चलिए देखते हैं ध्वनि का संचरण। चलिए देखते हैं ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण मतलब, ध्वनि का संचरण का मतलब है ध्वनि किस प्रकार क्या करती है, चलती है, ठीक है। संचरण मतलब क्या, चलती है, किस प्रकार वो क्या करती है, चलती है। तो यही देखना है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कोई स्वादिष्ट भोजन बनता है तो क्या होती है, उसके कण, स्वादिष्ट भोजन के कण क्या होती है, वायु में गति करते हुए हमारे नाकों तक पहुंचती है। जैसे क्या होते हैं, हमें सुगंध महसूस होता है। तो क्या ध्वनि भी क्या करती है, ध्वनि भी क्या करती है, वायु में गति करते हुए क्या करती है, हमारे कानों तक पहुंचती है, जिससे हमें क्या होती है, ध्वनि सुनाई देता है। क्या ऐसा ही होता है? तो नहीं। देखिए ध्वनि होती है, ध्वनि क्या करती है, ध्वनि गति करती हुई कभी भी संचरण नहीं करती। मतलब ध्वनि कभी भी बिना, ध्वनि क्या है, गति नहीं करती है, ठीक है। ध्वनि गति करते हुए हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। तो आप सिंपल से पहले यही लिख देंगे आप कि ध्वनि गति करते हुए हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, नहीं पहुंचती है। ध्वनि क्या है, ध्वनि गति करते हुए हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। इसका संचरण में यही आप पहले याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि क्या होती है, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन होते हैं, वो भोजन के कण हमारे क्या होते हैं, गति करते हुए वायु में हमारे कान, नाकों तक क्या होती है, पहुंचते हैं, जिससे हमें सुगंध महसूस होते हैं। सुगंध कैसे महसूस होता है, सुगंध महसूस होता है। वैसे ही जब ध्वनि होता है, ध्वनि भी क्या होती है, वायु में गति करते हुए हमारे कान तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे आप पॉइंट इसमें, दूसरी पॉइंट कि ध्वनि की जो वेग होती है, सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की वेग क्या होती है, 332, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड
होती है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, सामान्य ताप और दाब पर वायु में क्या होती है, ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से क्या करती है, वेग से क्या हो, वेलोसिटी से क्या करती है, गति क्या करती है, कंपन करती है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।